डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 और जिसका प्रश्न नंबर ये 3 है। इसके पीछे के प्रश्न आप तो देख ही चुके होंगे। अगर नहीं देखें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग बाय बीरभान सर। चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक कर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो प्रत्येक चैप्टर की आपको जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। आप किसी भी चैप्टर को देखना चाहें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी भी चैप्टर को देखना चाहें देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को देखना चाहें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सरल भाषा में बहुत ही आराम से मैंने एक एक पॉइंट बताया है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मैं आपको पुनः फिर समझाने की कोशिश करूंगा, पुनः उसका वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 को आप देख सकते हैं। दिया गया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA ज्ञात कीजिए। यानी बराबर है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, यानी 50 अंश कि 60 अंश कि 70 अंश कि 80 अंश। यानी कोण POA को ज्ञात करना है तो वो अपने आप आ जाएगा, 50 60 70 80 जो भी होगा वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अपने गणित में भी देख लिया होगा, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से जो है आप चित्र बनाएंगे, एक स्वच्छ चित्र आप बनाएंगे, एक वृत्त। तो देखिए हम चित्र बनाते हैं। तो चित्र को आप देख सकते हैं, चित्र तो आप बना ही सकते हैं, सही है। पेन से बना सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा पेंसिल से बनाएं आप। और जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। त्रिज्या आपकी दी नहीं गई है तो आप ये जो वृत्त आपका है वो कितने भी सेंटीमीटर का बना सकते हैं, चाहे 1 2 3 4 5, किसी जितने भी सेंटीमीटर का बनाना चाहें बना सकते हैं, क्योंकि आपकी त्रिज्या नहीं दी गई है। जो आप उतने त्रिज्या का वृत्त जो है बनाएं, सही है। वृत्त बनाने के बाद आपका दिया गया है, ये हमने आपका ओ केंद्र का एक वृत्त खींच लिया, यानी पेंसिल को फंसाएंगे और रखकर इस प्रकार से खींच लेंगे। वृत्त तो खींचना आपको मालूम ही है। सवाल कह रहा है एक बिंदु P, हमने मान लिया ये बिंदु P, सही है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, देखिए ये आपकी स्पर्श रेखा PA दिखाई दे रही होगी, सही है। और ये स्पर्श रेखा आपकी PB आप देख रहे होंगे, जो कि 80 अंश के कोण पर झुकी है। ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 अंश, ये 80 अंश, सही है। 80 अंश के कोण पर झुकी है। तो कोण POA ये कोण ज्ञात करना है, ये सिर्फ ये इतना आधा कोण, सही है। इसलिए हमने ये बीच में जो है इसे किया है। तो यहां से जो है देखेंगे आप अच्छी तरीके से चित्र की तरफ आप गौर करें। चित्र तो बहुत ही सिंपल है, आप बना लेंगे, कुछ भी नहीं है। वृत्त बना लो, फिर उसके बाद दो जो है PA और PB दो स्पर्श रेखाएं बना लो। अब आपको मालूम है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आपका ये जो कोण A है वो भी 90 अंश का होगा, ये जो B आपका है वो भी आपका 90 अंश का होगा, सही है। तो यहां से देख सकते हैं आप लिखेंगे। अब सवाल को जो है हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जो है अंत तक इसे अच्छी तरीके से देखते जाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, सही है। तो यहां से क्या दिया गया वो आप लिख दें कि PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहां से हमने लिख दिया, आप देख सकते हैं कि दिया है PA और PB वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OA, देखिए आप OA त्रिज्या है जो कि स्पर्श रेखा PA पर लंब है, तथा OB आपकी त्रिज्या है जो कि स्पर्श रेखा PB पर लंब है। तो आप कह सकते हैं कोण आपका OAP या PAO, बीच में A रहना चाहिए, वो आपका हो जाएगा 90 अंश। इसी प्रकार OBP या PBO जो है वो भी आपका हो जाएगा 90 अंश। अब यहां से आप देख रहे होंगे, ये आप देखेंगे AOBP आपका एक चतुर्भुज बन रहा है। 1 2 3 4 भुजाएं हैं, तो लिखेंगे चतुर्भुज AOBP में। आपको मालूम है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, मालूम होगा आपको, 90 360 अंश का, सॉरी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 अंश का। तो यहां से देख लीजिए आप चारों कोण, एक तो आपका यही हो जाएगा PAO या लिख सकते हैं OAP, तो कोण OAP प्लस ये ले लिया। अब आइए B की बारी, तो ये हो जाएगा आपका AOB प्लस ये हो जाएगा OBP,
ओ वी पी प्लस ये आपका हो जाएगा बी पी ए या ए पी बी। सही है, कैसे भी आप लिख सकते हैं, ए पी बी कहो और चाहे बी पी ए कहो। तो ये योग कितना हो जाएगा, 360 अंश। सही समझ में आ रहा है आपको? कहीं भी किसी प्रकार की समस्या कमेंट बॉक्स में आप हमें तुरंत बता सकते हैं। तो ये आपको मालूम है ओ ए पी 90 अंश प्लस ए ओ बी, तो आपको ज्ञात ही करना है, आधा ज्ञात करना, पहले पूरा ज्ञात करेंगे, प्लस बी ओ पी आपको मालूम है 90 अंश प्लस ए पी बी आपको मालूम है 80 दिया गया है, बराबर आपका हो जाएगा 360। तो यहां से कोण ए ओ बी प्लस ये जोड़ दो, 9 दूना 180 और ये 80 कितने हो जाएंगे 260, तो ये हो जाएगा 260 बराबर 360। तो यहां से यदि हम निकालें कोण ए ओ वी बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 360 माइनस 260, तो कोण ए ओ वी बराबर आपका आ जाएगा 100 अंश। कितना आ जाएगा 100 अंश। आई होप जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सही है, ये जो आपका टोटल कोण, ये टोटल आपका कितना आया है 100 आया है। ये ए ओ बी, ये टोटल कोण आपका आया है ए ओ बी 100। हमसे सिर्फ ए ओ पी या पी ओ ए ये पूछा गया इतना। तो देखिए यहां से ये कैसे निकालेंगे। सही है, आप देख रहे होंगे आप त्रिभुज आपके, जब हमने इसे विभाजित किया तो आपके दो त्रिभुज बन गए हैं, बन गए, आप देख सकते हैं यहां से। सही है, तो वही हम त्रिभुजों में लिखेंगे, आप देखेंगे अच्छी तरह से। यहां से वही हम लिख देते हैं, लिख दो त्रिभुज ओ पी बी, त्रिभुज ओ पी बी, ओ पी बी या ओ बी पी तथा त्रिभुज ओ पी ए में, ओ पी ए में या ओ ए पी में। सही है, कैसे भी लिख सकते हैं। देखेंगे क्या बराबर है यहां से, तो आप देख सकते हैं ए पी बराबर वी पी, ए पी बराबर वी पी। ए पी भी आपकी स्पर्श रेखा है और वीपी भी आपकी स्पर्श रेखा है। ये बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि आपको मालूम होगा, अगर आपने वृत्त सही से पढ़ा होगा, प्रमेय सही से पढ़ी होगी, तो होता है कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। किसी भी वृत्त पर एक बिंदु से हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखाएं जो है आपस में बराबर होंगी। सही है, तो इसमें कोष्टक में लिख देंगे हम, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। सही है, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। सही है, अब यहां से आप देखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, तो आप देख सकते हैं ओ ए भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है। तो कोष्टक में लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सही है, और एक ही वृत्त की, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं यानी जो है वो समान होंगी। समझ गए आप। और देखेंगे यहां से ओ पी या पी ओ, तो ओ पी बराबर आपका हो जाएगा ओ पी। ये जो है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब आप चित्र की तरफ गौर करेंगे, चित्र में देखेंगे हमने फर्स्ट में क्या लिखा है, ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। सेकंड में हमने लिखा है ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ वी। ये भी आपको मालूम है कि एक ही वृत्त की त्रिज्या जो है वो बराबर होती हैं। और यहां से हमने लिखा दिया ओ पी बराबर ओ पी। सही है, ओ पी बराबर ओ पी। देखिए ओ पी बराबर ओ पी, क्योंकि अगर हम ए ओ पी इसकी बात करें तब भी ओ पी आ रहा है, या इसकी बात करें बी ओ पी, तो ये भुजा दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। सही है, या आप दिखाना चाहते तो ये हम कोण भी दिखा सकते थे, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, 90 अंश के हैं। सही है, ये भी हम दिखा सकते थे। तो यहां से देखिए ये तीनों भुजाएं हमने दिखाई, तीनों भुजाएं हैं, तो यहां से आप लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ओ पी वी सर्वांग सम त्रिभुज
ओ पी ए, दोनों सर्वांग है। और ये किससे है? तो यस यस यस, सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता या सर्वांग सम प्रमेय से। समझ गए आप? सही है, ये सर्वांग सम है। और जब सर्वांग सम है तो आपको मालूम है सर्वांग सम यानी सभी अंग सर्वांग सम, सभी अंग समान होते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे अतः कोण पीओवी बराबर कोण पीओए। सही है, पीओबी बराबर कोण पीओए, ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं, हमें ज्ञात करना है कि कोण पीओए, तो लिखेंगे कोण पीओए बराबर, सही, दोनों बराबर हैं। तो ये जो कोण आपका निकला है एओवी, कोण एओवी, इसका जो है आधा होगा। समझ गए आप? तो यहां से आप लिख सकते हैं कोण पीओए बराबर, एओबी आपने निकाला था 100 और ये 2, तो ये आपका आ जाएगा कोण पीओए बराबर 50 अंश। कितना आ जाएगा? 50 अंश। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देख सकते हैं आप, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चित्र बना लो, फिर सही से लिख दिया हमने। कोण हमने ए ओ बी को निकाल लिया, इस कोण को ए ओ बी यानी ये टोटल कोण को निकाल लिया। फिर वहां से इन दोनों हमने त्रिभुजों को जो है सर्वांगसम दिखाया। अगर सर्वांगसम है तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। यदि बराबर है तो ये जो है आपका जो कोण होगा ए ओ पी या पी ओ ये जो ए ओ बी का आधा होगा। और उसी प्रकार से हमने जो है निकाल लिया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपका जो आंसर है वो कौन सा है? ए ऑप्शन सही है। सही है, 50 अंश। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट है तो बता सकते हैं। देख सकते हैं आप, पुनः एक बार चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद जो दिया था हमने लिख दिया कि पी ए और पी बी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए आप देख सकते हैं हमने लंब दिखाया। लंब दिखाने के बाद ये कोण जो है आपके 90 अंश के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। अब हमने देखा है चतुर्भुज, आपको पूरा लिखना है, चार बनाकर जीरो नहीं रखना है, चतुर्भुज पूरा लिखना है। चतुर्भुज ए ओ बी पी में आपको मालूम है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 अंश होता है। उसी प्रकार से हमने रख दिया। यहां से देखिए सोल्व किया है तो कोण ए ओ बी आपका आ गया है 100 अंश। कितना आ गया है? 100 अंश। समझ लेंगे यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे इसके आगे, त्रिभुज ओ पी बी तथा त्रिभुज ओ पी ए में ए पी बराबर वीपी, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ओ पी बराबर ओ पी जो कि उभयनिष्ठ है। तो यहां से देख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ओ पी भी सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी है। यस यस सर्वांगसम प्रमेय से, यानी भुजा 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 सर्वांगसम, तीनों भुजाएं हैं। सही है, अतः पी ओ बी और कोण पी ओ ए बराबर होगा। तब ये आपका कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा अपन 2, और ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री यानी 50 अंश। समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 को।